वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। 68वीं पीटी में बहुत ही कम समय बचा है, तो उसी के संबंध में बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और वैसे भी बहुत दिनों से ट्रेनिंग इतना मतलब बिजी चल रहा है अभी कि समय नहीं मिल पा रहा था। तो आज संडे है, तो सोचा कि चलो वैसे भी आपसे इंट्रोडक्शन करना जरूरी है बीच बीच में, और इसके इतर भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपसे साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि 68 पीटी में आपको यदि आज से देखा जाए तो नेट 18 दिन का ही समय बचा हुआ है। 12 को हो रहा है अपने तय शेड्यूल पे, और आज का दिन तो खत्म ही हो चुका है, 22 तारीख है। उसके साथ ही आपको एग्जामिनेशन जो होगा तो 1 या 2 दिन आपको ट्रेवलिंग में ही चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस लिहाज से आपके पास नेट 18 दिन का समय बचा है। तो आपको डूज और डोंट के बारे में हम बात करने के लिए मुख्य रूप से उपस्थित हुआ हूँ। उसको मैं शुरू करूं, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 लाइनें एक कविता का यहाँ पे बोलना चाहूँगा। ये कविता 8वीं या 7वीं बिहार बोर्ड के हिंदी विषय में है। उसकी कुछ लाइनें हैं, और लाइनें हैं: ये गम के हैं 4 दिन, सितम के हैं 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये कविता सुनाने का, इन लाइनों को सुनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं आपको बताऊं कि यदि आपको लग रहा होगा कि भी तैयारी करने के दौरान आपको काफ़ी समस्याएं आ रही होंगी, या फिर अन्य लाइफ में कोई भी समस्या, तो आपको याद रखना है कि अब तक आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी होंगी, बुरी से बुरी स्थिति को। तो ध्यान रखना है कि यदि अभी कुछ कठिनाई है तो वो भी आराम से निकल जाएगा। तो वही है कि गम के हैं 4 दिन, सितम के हैं 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। एक्चुअली ये मैं जितना आपको समझा रहा हूँ उससे ज़्यादा मैं खुद को समझा रहा हूँ। बात ये हुआ कि अभी कल ही एक बहुत ही खास व्यक्ति मेरे लाइफ से चले गए। उनको मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, चीज़ों को समाप्त करने की बहुत कोशिश की। तो उनके जाने की वजह से थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हूँ, और उसको रिकलेक्ट करने में समय लग रहा है। उनका इम्पोर्टेंस इतना है कि ये जो मैं चैनल शुरू किया हूँ, तो उन्हीं के वजह से, उन्हीं की प्रेरणा से शुरू किया था। तो होता है कभी कभी चीज़ें आप कंट्रोल करना चाहें लेकिन हो नहीं पाता है, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन। तो उसी तरह से अभी हमको भी चलना है, आपको भी चलना है, और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। और जो लोग चले गए हैं उनके लिए भी अच्छी अच्छी बातें ही कह सकते हैं कि जहाँ भी जाएं अच्छे से रहें, तरक्की करें। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो 18 दिन बचा है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी ये 18 दिन वो है कि इसमें जिनका तैयारी काफ़ी अच्छा होगा तो उसको वो रिवाइज करके अपना परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। और दूसरी बात, जिनका तैयारी कहीं कमज़ोर होगा वो भी इन्हीं 18 दिन में रेगुलरिटी के साथ करके अपना सीट सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ आपको क्वालिफाइंग है, मतलब कि आपको पीटी क्वालिफाई करना है, उसमें मतलब जितना भी रिजल्ट आएगा उसमें अपना एक जगह बनाना है। तो इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि क्या सीट कम है तो मतलब कि एग्जामिनेशन देने या न देने से फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, खासकर जिनका सिलेक्शन हो चुका है। तो मैं बस ये कहूँगा कि देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि सीट क्या है और नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि यदि आपको किसी एग्जामिनेशन को सीरियसली देना है ना, खासकर नए लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, तो वो भूल जाएं कि सीट का कम्बिनेशन क्या है। आप बस तैयारी करते जाएं, क्योंकि आपका रिदम बरकरार रहेगा, नहीं तो फिर आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द मार्केट हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डूज और डोंट की बात करते हैं। तो सबसे देखिए, जो निगेटिव आ चुका है ना, उसके वजह से ये बहुत ही असर डाल रहा है, तो उससे सावधान रहना है आपको। मैंने खुद देखा है, क्लोजली इस बार देखा है कुछ सेट्स को, तो निगेटिव की वजह से छात्रों को अटेम्प्ट लेने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, क्योंकि वो आपके स्कोर को नीचे कर रहे हैं। और चूंकि निगेटिव है तो बहुत ही मार्जिन पर आपको कट ऑफ होगा, और वहाँ से फिर छूटने का या फिर आने का बहुत ज़्यादा ये रहता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखकर करना है। तो उस चीज़ से बचने का एक ही तरीका है कि आप अपने रिवीजन को जोरदार तरीक़ा से करें, ताकि आपके पास जो कन्फ्यूजन की स्थिति हो वो नहीं बने। अब हम आपको बता रहे हैं कि बहुत सारे छात्र हमेशा अपने एक्सपीरियंस से याद रखिएगा कि इजी क्वेश्चन को ही गलती कर देते हैं। यदि कोई छात्र इजी क्वेश्चन बचा लेता है या मिनिमल गलती करता है, उसमें मिनिमम गलती करता है, तो निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन होगा ही। पिछली बार भी आप याद रखिए, 67वीं में या फिर उससे पहले 66वीं में लोग करते हैं। तो इजी क्वेश्चंस आपको बचाना है, कंफ्यूजन नहीं करना है, और उसका एक ही समाधान है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन करें। अब आपको कम पढ़ना है, सेलेक्टेड पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है, ठीक है ना। समुद्र नहीं उपजना है, आपको याद रखिएगा, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और बीपीएससी का जो पैटर्न है, एक ट्रेंड है, उसी के अकॉर्डिंग चलता है। जो क्वेश्चन हार्ड रहेगा या फिर टफ नेचर का रहेगा, मॉडरेट रहेगा, तो सब क्लियर रहेगा, लेकिन ईजी जो बचा लेगा उसी का रिजल्ट होगा। तो सबसे पहली बात तो वो हो गया कि आपको ज़्यादा कम ही पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्टेड पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। बिहार स्पेशल बुक की बात कीजिएगा
तो एक बुक एसपीडी, बिहार एसपीडी करके मार्केट में है, उसको आप देख सकते हैं, या फिर एडिटोरिया का है उसको भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको एक यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। ये मैं इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। और मतलब कि जो करंट की बात करिएगा, तो करंट में यदि आपने पहले से कोई मंथली मैगजीन फॉलो किया है, देखिए करंट के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप दो चीज को हमेशा फॉलो कीजिए। एक आपका जो मंथली या फिर एक रेगुलर या फिर किसी इंस्टीट्यूट का फॉलो करते हैं उसको, और जो वार्षिकांक आता है एग्जाम से पहले, जैसे अभी एडिटोरिया का है या फिर एसपीडी का है या फिर विजन का है ना, इस तरह का कुछ भी आता है, या उत्कर्ष पब्लिकेशन का है, तो उसको आप देखिएगा। तो यदि किसी ने पहले से कोई फॉलो किया है या पहले करते आ रहे हो तो उसको देख लीजिए कम से कम। यदि जैसे मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, यदि आप पीडी देख रहे हैं, पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चन वो डायरेक्ट पीडी से उठाकर पूछ दिए गए थे, जैसे 888 वो जो था कॉम्बिनेशन था उपराष्ट्रपति चुनाव में, या फिर इस तरह के बहुत सारी चीजें, है ना। तो कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मेन बुक से रहते हैं, और कुछ जो आपको जो जनरल जैसे कि एडिटोरिया का ही है, ये तो दोनों को कॉम्बिनेशन से साथ पढ़िए, या कम समय है तो आप एक के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है ना। इसको आपको देख लेना है। डोंट में एक चीज आपको याद रखना है कि एग्जामिनेशन से 7 दिन पहले आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं बनाना है। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप जैसे 7 दिन पहले तक यदि प्रैक्टिस सेट बनाएगा तो आपको टाइम किल होगा, और उतना देर में आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर सकिएगा। तो अभी आप मान के चलिए ना, इस पूरे महीना भर बनाइए, जम के बनाइए, 1-2 तारीख तक जम के बनाइए प्रैक्टिस सेट, 2-3 बना सकते हैं, 4-5 बना सकते हैं, ताकि आपका एक एवल्यूशन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं यदि बात करूं तो आप बिहार करंट अफेयर्स, बिहार में बात करूंगा तो बोथ करंट अफेयर्स और बिहार का जो स्टैटिक पोर्शन है दोनों, उसके अतिरिक्त आप करंट अफेयर्स जो नेशनल इंटरनेशनल है, साइंस हो गया, है ना, उसके बाद आपको हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में खासकर मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी हो गया, और मैथ रीजनिंग, यही वो सेक्शन है जो आपका रिजल्ट फिक्स कर देगा, ठीक है ना। तो इन चीजों को अब फिर से आप रिवाइज कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो आपको देखना ही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने यहाँ पे आपको सेक्शन बताया या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया, जो आपका बुक है जो पहले से आप पढ़ रहे हैं उसी को आप 2 बार 4 बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। नेगेटिव आ गया, ये आ गया, वो आ गया, इन चीजों को बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। बहुत ज्यादा लोग तो ये भी मार्केट में अफवाह फैला रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड आएगा, ये होगा वो होगा। अरे भाई, हार्ड आएगा, सबके लिए हार्ड आएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए घबराना नहीं है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको इजी क्वेश्चन गलत नहीं करना है ना, कम से कम हो या फिर ना हो तो बेहतर चीज होगा, तभी आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाइएगा। इन चीजों को ध्यान रखना है। और जो प्रीवियस मैंने वीडियो बना करके आपको बकायदा बता दिया था कि आप ये फॉलो करें, उसको तो आपको फॉलो करना ही है, करना है। कम समय बचा है, इसीलिए आप सिलेक्टेड टॉपिक को आप करते चलिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, ये सब आप देख ही लीजिएगा। उसके बाद बिहार में आपको ज्योग्राफी हो गया, बिहार का जनगणना हो गया, क्वेश्चन तो आपको रहेगा ही, वन रिपोर्ट हो गया। इसके अतिरिक्त जो इंपॉर्टेंट पेपर के यदि कोई पढ़े होंगे, कटिंग हेडिंग अपना यदि कुछ बनाए होंगे तो वो देख सकते हैं, हालांकि जो पहले से कर रहे होंगे, नहीं तो जो मैगजीन वगैरह आता है उसमें भी सारी चीज़ों को एक साथ करके दिया जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 6 साल का जरूर देख लेना है एक बार आपको, ताकि वो आपको बांध कर रखेगा कि आपको किस दिशा में चलना है। और तैयारी जारी रखिए। 18 दिन है, यही 18 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन चला था और उसी में बहुत सारी चीजें डिसाइड हुआ था। तो ये जो अब 18 दिन आ गए आपके लिए समय है, बिल्कुल समझ लीजिए कि मेरे पास डू एंड डाई का है और आपको करना है। बाकी कोई कुछ बोले सीट कम है, ये है, वो है, इसका कोई कॉम्बिनेशन है, वो सब भूल जाइए। उस सब को बस भूल जाइए कि सीट कम है, नहीं है, तुम अपने पास रखो, हमको तैयारी करने दो और आगे बढ़ते जाइए। तो इन्हीं चीज़ों के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूँ। अभी काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहता है तो इसीलिए कब समय मिल पाता है, लेकिन आप तैयारी करते रहिए। मैं बिल्कुल जब भी फुर्सत रहेगी आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।